एक व्यक्ति ने, ये बहुत बढ़िया सवाल है, एक दिन में 5 कारें खरीदी। बहुत बड़ा आदमी था भाई। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। मतलब एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। ओके, किराए पर दे दिया उसने, जैसे कारों को खरीद के किराए पे दे दिया। तालिका को पढ़े और प्रश्नों का उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने का समय ध्यान में नहीं रखा गया है, मतलब ये नहीं सोचा गया कार कितनी देर तक खड़ी रहती है। सुनिए, कंडीशन से है, उसने कारें ली, अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, सब कारों के बारे में जानते हैं आप लोग। कार का जो माइलेज है, माइलेज का मतलब 1 लीटर में 25 किलोमीटर, 1 लीटर में 22 किलोमीटर, 1 लीटर में 30 किलोमीटर, 1 लीटर में 20 किलोमीटर, 1 लीटर में 25, ऐसे जाती है। प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा, 10 लीटर यहाँ यूज हुआ है, 10 लीटर यहाँ यूज हुआ है, 12 यहाँ यूज हुआ है, 25 यहाँ, 20 यहाँ, ऐसे यूज हो रहा है। करेक्ट है। 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय, 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय 50 घंटे। 10 दिनों में 50 घंटे चली है, 55 घंटे चली है, 50, 80 और 80। इससे देखिए क्या हमें अंदाजा निकल कर आता है, क्या हमारे सामने क्लियरिटी आती है कि प्रतिदिन मतलब एक दिन में 10 लीटर डीजल का उपयोग होता है और 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाती है। तो इसका मतलब एक दिन में 25 गुणे 10, 250 लीटर, 250 किलोमीटर चलती है एक दिन में। समझ रहे हैं। और इसने कहा कि 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में कुल समय, तो इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि कुल समय, अब बताओ इतने किलोमीटर यह एक दिन में चल सकती है, एक दिन में। करेक्ट है, एक दिन में चल सकती है। और इसने कहा कि कुल 50 घंटे तक चल सकती है, ये भी समझिएगा। मतलब प्रतिदिन वह 250 किलोमीटर चल सकती है, बात सही है, क्योंकि एक दिन में 10 लीटर तेल का उपयोग होता है। लेकिन 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय जो है वो है 50 घंटे। जितनी टोटल डिस्टेंस थी, कुल दूरी, उसको तय करने में लगा है 50 घंटे। अब सोचो, आप खुद दिमाग लगाएं कि एक दिन मतलब 10 दिनों में कुल 50 घंटे चली है। स्टैंडिंग टाइम यहाँ अलाउड नहीं है, स्टैंडिंग टाइम को अर्थ नहीं रखा गया है, सेंस में नहीं रखा गया है। अब हमको क्या करना है ये तो आने वाला सवाल ही बताएगा। मतलब सारी बातें लगभग लगभग क्लियर हो रही है कि 250 किलोमीटर का मतलब यात्रा कर सकती है एक दिन में, क्योंकि 10 लीटर तेल का खपत है, यहाँ पर लिखा है ना, उपयोग किया गया औसत मात्रा। 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा, मतलब इसने कहा कि टोटल अगर 10 डेज चलती है तो जितनी डिस्टेंस थी उसको कवर किया उसने 50 घंटे में ना। अब एक घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, ये सब माइलेज वाइलेज पे डिपेंड करेगा। आइए देखते हैं, हम समझते हैं। दिए गए 10 दिनों के दौरान, जो 10 दिन की बात है, मिनी कार मतलब ये है, ठीक है, द्वारा उसकी औसत गति, गति क्या है इसकी, गति कैसे निकलेगी पहले ये समझिए आप लोग। ठीक है, गति ये निकली, औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट द्वारा उसी की औसत गति से 900 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए समय से अनुपात ज्ञात करो। बढ़िया सवाल। देखो, सबसे पहली चीज आप ये बताओ, मिनी की बात करो, और दूसरी कार कौन सी है, दूसरी स्विफ्ट है, स्विफ्ट यहाँ पर है। सबसे पहले आप इस सवाल की वर्डिंग को समझो। इसने लिखा 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति, औसत गति मतलब होता है, गति मतलब कितनी दूरी तय करी और कितना समय लगा। दूरी और समय के रिलेशन को ही गति कहते हैं, दूरी बटा समय ही चाल होती है। करेक्ट है। अब आप ये सोचो कि यहां पर 20 किलोमीटर प्रति लीटर, अर्थात यह इसका माइलेज है, माइलेज से मतलब नहीं है 25 लीटर तेल चलाती है, ये भी समझ में आ रही है। ये हमको समझना है कि 80 घंटे उसने 10 दिनों में यात्रा की है। कितने, हमसे इन दोनों से मतलब यहां नहीं दिख रहा, क्योंकि माइलेज से कोई मतलब नहीं। इसने कहा 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से, जो उसकी स्पीड होती है, उससे उसने 875 किलोमीटर की यात्रा किया। अब सोचो, इसने 10 दिनों में कितने घंटे में यात्रा की है बताइए, 80 घंटे में। दूरी कितना तय करी, 875, तो इसकी समय कितना होगा आप बताइए। 875 बटे आप 80 कर दो, यही तो समय होगा भाई। समय कैसे निकलता है, समय बराबर क्या होता है बताइए, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा क्या होता है, सॉरी, हमको क्या निकालना है यहां पर, जैसे इसने कहा कि हमको क्या करना है, समय बताना है ना। जैसे इसने हमसे कहा कि यहां पर देखिए ध्यान से, इसने हमसे कहा 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से, जो उसकी एवरेज स्पीड है, 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय का 10 दिनों में। अब एक चीज हम आपको बता दें, जैसे ऐसे सोचा करिए तो इससे क्लियर होता है। दरअसल हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, कैसे, आपको पता है कि यहां पर
25 लीटर एक दिन में लगता है, 25 लीटर एक दिन में लगता है, और 1 लीटर में 20 किलोमीटर जाती है, तो 10 दिनों में कितने लीटर लगेंगे बताइए? 250 लीटर लगेगा, 250 लीटर। तो कुल कितनी यात्रा तय करेगी? देखिए हम पहले इसको, तभी तो एवरेज स्पीड निकलेगी, तभी तो सेट हो पाएगा। आप ये सोचो कि अगर 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है और अपने पास कितने लीटर है? 250, तो इसने कितनी दूरी तय करी है बताइए इस घंटे में? यही तो स्पीड आएगी, तभी हो पाएगा। इसको भी ऐसे हटा दीजिए यहां से, ठीक है, जो बता रहा हूं। पहले आप बताओ कि अब हम 1 लीटर में अगर जाते हैं 20 किलोमीटर, तो 250 लीटर में कितना जाएंगे? 250 गुणे 20, इतने किलोमीटर यात्रा तय होगी। और कितना घंटा समय लगेगा बोलिए? 80। ये हो गई उसकी चाल, एवरेज स्पीड, करेक्ट। ये उसकी एवरेज स्पीड हो गई। अब आगे देखिए हमसे क्या कहता है, उसकी वर्डिंग समझिए। अब हमको दूरी कितनी तय करनी है? 875। 875 को आप डिवाइड करो इससे, क्लियर, तो समय आएगा। तो हम क्या, क्योंकि ये स्पीड हो गई ना उसकी, अगर आप चाहो थोड़ा सा काट सकते हो, 20 के 80 कर दीजिए। 250/4 है, भाग करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा और 250 नीचे आएगा। ये आ गया मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। अब हम चलते हैं स्विफ्ट के पास। हम चाहते तो यही कैलकुलेट कर लें, कुछ 5 से कट ही रहा है ना, 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे रहने दो, अभी आएगा औसत निकालना है, अनुपात निकालना है, तो अनुपात में तो ऐसे भी कटता पिटता है। चलिए स्विफ्ट के पास चलो। स्विफ्ट की स्थिति क्या है कि वह 10 लीटर एक दिन में लाती, उपयोग में आती है, ठीक है, और 22 किलोमीटर प्रति लीटर, 1 किलोमीटर जाने के लिए 22 लीटर तेल का उपयोग करती है। तो अगर एक दिन में 10 लीटर, तो 10 दिन में 100 लीटर, 10 दिन में बोलो 100 लीटर, 100 लीटर तेल लगा। 1 लीटर में अगर 22 किलोमीटर, तो 100 लीटर में बोलिए, 100 लीटर में 2200 किलोमीटर, और 2200 किलोमीटर को तय करने में लगा 55 घंटे ना। स्पीड कितनी हो गई इसकी बोलिए? स्पीड किसकी? स्विफ्ट की 2200 बटे बताएं 55, ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। थोड़ा सा अगर चाहे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 11 पचे 55, 11 दूना 22, 200 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो 40 ही हो गया। इसकी स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी है बताओ स्विफ्ट की? ये तो मिनी की थी, अब स्विफ्ट की लाते हैं। स्विफ्ट ने 900 किलोमीटर की दूरी तय किया और 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। यही रेशियो बना दीजिए, काम हो जाएगा अपना। ये कितना बढ़िया क्वेश्चन था, खुद लोग कंफ्यूज होंगे इधर उधर के चक्कर में। 1 जीरो इसका खत्म हो गया। और क्या हो सकता है बताएं? 2 दूना 4 होता है, 2 से इसको काट दें 125 हो जाएगा, 125। 2 से चाहे काट सकते हैं, इसको इधर ले जाना है, इसको इधर लाना है ना। 5 से एक बार देख लिए, 5 दूना 10, 5 पर 25 पंचे 125, 5 एक के 5 होता है 3, 5 सते 35, 5 पचे 25, 175 हो गया, 25 सत्ते होता है 7 कर दें इसको, ठीक है। यहां पर 7 चौके 28 दूना 56 आया, और यहां पर कितना है बताएं? 7 चौके 28 दूना 56, और यहां पर कितना है? 90। एक बार और ट्राई कर देख कितना जाता है, यहाँ पर कितना आंसर आ गया। तो 2 से जाएगा 28 बार और 45 बार, तो है नहीं ऑप्शन में यहाँ पे, समझ रहे हैं? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। एक बार फिर से कहिए, तो हम कंफ्यूजन अगर है तो ट्राई करा देते हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, क्योंकि नियर आंसर्स हैं और हम आंसर पर लगभग क्लोजर पहुंच भी चुके थे, इसलिए थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो गलती हुआ, समझ में आई ना गलती? ये 900 नहीं है, हाँ देखिए यही होता है। मैं एक बार फिर से इसको कर देता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ, देखिए यही है। अभी हम इनमें से कोई नहीं, देखिए लगा के चले, ऐसे होता है मिस्टेक, ठीक है, ऐसे मिस्टेक होती है। इसको हटा दो। यहां पर कितनी दूरी थी बताएं? 990 थी, हम 900 जो ले रहे थे, और चाल कितनी आई थी? 40। अब इसको काट दीजिए जो पॉसिबल है। देखिए 1 जीरो इसका ऐसे ही खत्म हो गया। अभी हम लोगों ने काटा था, इसको जो है 2 से काट देते हैं, इसको 2 दूना 4 होता है, 2 से 125 कर देते हैं। 125 से 5 बार जा ही रहा है, 5 पचे 125 कितना हो जाएगा? पहले कितने से काट दिए? 25 पंचे 125 होता है, 25 तिया 75 होता है, 25 तिया 75 होता है, 25 उसके बाद कितना हो जाएगा? 25 तिया 75 और 75 12 87, 25 पंचे 125 ना, 5 सते 35 होता है, 5 सते 35, और इसके बाद देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 दूना 8, 8 सते 56 हो गया, 56:99 हो गए। अब देखिए राइट सोल्यूशन आपका कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसमें कितना तामझाम था चीजों को मैनेज करना। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए मुख्य ही है, आपको पहले कंफर्म करना है कितनी दूरी तय करी, कितने घंटे लगे, इसके बाद फिर हमको जो अन्य दूरियां तय करनी थी उस चाल से, उस दौरान क्या समय लगा, इसको हमें निर्धारित करना था।
10 दिनों के दौरान, अब देखिए सवाल आगे पढ़िए, ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात बता दो। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे निकाला जाएगा, हम बात किसकी करेंगे, ऑल्टो की। गति कैसे निकलेगी समझिए, 10 लीटर लगता है एक दिन में, 10 दिन में लगेगा 10 लीटर, 10 लीटर लगेगा। अब सोचो 1 लीटर में जाती है 25 किलोमीटर, तो 10 लीटर में जाएगी भाई, 100 लीटर में कितना जाएगी भाई, इसने कहा कि यहाँ पर 1 लीटर में जाती है 25 किलोमीटर, एक दिन में चलती है 10 लीटर यूज करती है, तो 10 दिन में यूज करेगी, 10 दिन की बात करें 100 लीटर। तो यहाँ पर अल्टो जो है वह कितनी दूरी तय करेगी, 2500 किलोमीटर, और कितने समय में, 50 घंटे में। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 2500 बटा 50 हो गई, ये इसकी औसत गति हो गई। ठीक है, औसत गति अल्टो की हो गई। दूसरा हमसे टियागो की बात कर रहा है, टियागो यहाँ पर है 1 लीटर में 30 किलोमीटर, ठीक है, 12 लीटर एक दिन में, 10 दिन में 10 से गुणा कर दें 120, तो 120 गुणे 30 कर दो, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताएं, 120 गुणे 30, मतलब ये ऐसे लिख देते हैं क्योंकि 1 लीटर में अगर 30 किलोमीटर जाती है तो 120 में कितना जाएगी, 30 गुणे 120, और कितने घंटे में जाती है 50, तो 50 घंटे ये भी है। तो यहाँ पर ये भी किलोमीटर था और ये घंटे था, मतलब इसकी भी चाल आ गई। दोनों की औसत गतियों का अनुपात देखिए खत्म ही हो जाएगा। 2 जीरो इसका खत्म हो गया, ठीक, तो 25 हो गया और 12 3 36, 25:36 इसका राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, 25:36। नेक्स्ट आइए, आल्टो और क्विड, दो गाड़ियों की बात कर रहा है, आल्टो और क्विड, आल्टो ए है और क्विड कहाँ है, ए है। ठीक है, ये आल्टो है, क्विड है। दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, मतलब उनकी जो औसत गति है उसकी तरफ से। मिलने के बाद वे एक दूसरे से शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। जब वो मिलते हैं, देखिए यहाँ पर स्थिति ये है कि जैसे ये पोजीशन है, चाल दूरी समय का सवाल है, इधर जा रही है इधर आ रही है, जब ये मिलते हैं तो इसके स्थान पर जाती है और इसके स्थान पर जाती है, यही स्थिति है। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर थी, मतलब जब स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2300 किलोमीटर थी, तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर बताओ। मतलब जो डिफरेंस यहाँ पर लगा है दोनों को एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे के गंतव्य तक पहुंचने में, वही हमको अंतर बताना है। अब इस तरह का जब सवाल जब आता है ना, तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज है, तो पूरी तरह से चाल दूरी समय का सवाल हो गया। सबसे पहले हम स्पीड की बात करें, जैसे इसकी स्पीड देखो कितनी है भाई, 10 दिन में 10 लीटर, टोटल डिस्टेंस कवर होगी 2500 बट 50 से अगर हम भाग कर दें, 50 पंचे, तो इसकी चाल जो हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी चाल है, आल्टो की। ठीक है, आल्टो की चाल है। बात करते हैं क्विड की, 20 गुणे 10 कर दिए 10 लीटर, मतलब 200 लीटर चलेगा, तो 25 गुणे आप 200 कर दीजिए, इतने किलोमीटर की यात्रा तय होगी और 100 किलोमीटर प्रति घंटा 100 घंटे में होगी, तो इसकी भी चाल कितनी हो गई पता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये सवाल देख कितना आसान हो गया, जैसे दोनों की चालें क्योंकि सेम है, 25 गुणे यहाँ पर 200 हो गया और 200 को 100 से भाग किया, यहाँ पर सवाल आसान बन गया। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो सवाल आपका टफ हो जाता, क्योंकि इसने जो हमसे कहा कि भाई देखो यहां से यहां तक की दूरी थी, दोनों के बीच 2300 किलोमीटर की दूरी थी, आल्टो अपने स्थान से निकली, क्विड अपने स्थान से निकली, कह रहा दोनों मिलेंगी, मिलने में जो लगा समय होता, अगर आपको याद होगा चाल दूरी समय पढ़े हैं, तो दोनों के बीच की दूरी बटा उनकी चालों का योग, ये नियम होता है। दरअसल मिलेंगे कितनी देर में पता है, यहां मिलेंगे, मतलब समान दूरियां ए भी तय करेगा, समान ही दूरी ए भी तय करेगा, क्योंकि दोनों की चालें सेम है। तो मिलने में लगा समय 2300 बटे कितना हो जाएगा पता है, 100 हो जाएगा। 23 घंटे में वो लोग अपने स्थान पर यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद फिर 23 घंटे आगे जाना होगा उसको, 23 घंटे इधर जाना होगा। तो सवाल में पूछा मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समयों का अंतर, तो भाई समय तो बराबर बराबर लगेगा, इसलिए यहाँ पर 0 घंटे का अंतर होगा, 16 घंटे, क्योंकि चाल सेम है। अगर चाल सेम ना होती तो फिर अंतर हमको निकालना होता और एकदम प्रॉपर चाल दूरी समय का अप्रोच बन जाता। 0 घंटे इसका राइट सोल्यूशन आएगा। बढ़िया सवाल था, ठीक है, आराम से आप इस सवाल की वर्किंग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखिएगा, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और बी क्रमशः 150 घंटे और 30 घंटे में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर बता दो। पहले तो आप सभी कारों के द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी बताओ कितना है। एक दिन में 10 लीटर, 10 दिन में 10 लीटर 100 लीटर,
इसको भी 10 से गुणा करें, इसको भी 10 से गुणा करें, इसको भी 10 से गुणा करें, इसको भी 10 से गुणा करें। अब क्योंकि 1 लीटर में 25 किलोमीटर, तो 10 दहम में 100 लीटर, तो इसकी दूरी हो जाएगी 2500। कितनी दूरी बताएं? 2500। सबकी दूरी निकालना है, बहुत आसानी से बता सकते हो, 2500 कर दीजिए। इसकी दूरी भी 100 से गुणा करिए तो 2200 हो जाएगी। इसकी दूरी करना 120 से करिए, 3600 हो जाएगी। इसकी दूरी 250 है ना, 25 दूना 50, 5000 हो जाएगी। 20 है और 250 से गुणा कर रहा हूँ, 25 दूना 50, 25, ये भी आपका देखिए 200 ही है, ये भी 5000 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास कुल दूरियां जो आ गई, टोटल डिस्टेंस टोटल ऐड करो, 5 5 1000, 10,000, 10 3 13, 13 2 15, 15 2 17, 5 5 10, 3 13, 2 15 2 17, 17,000 हो गया। और 6 2 8, 8 5 13, 1300 ऐड कर दीजिए तो 18,300 हो गया। 18,300 किलोमीटर की कुल दूरी है। प्रत्येक देखिए लिखा, सभी कारों द्वारा 10 दिन में तय की गई कुल दूरी है 18,300। कह रहा कार ए और बी द्वारा क्रमशः 150 घंटे और 30 घंटे में तय की जाती है। कार ए क्या करती है, इस दूरी को जो 18, देखो कार ए यहाँ पे लिखा है कार ए। अब कार ए कौन है, दूसरी कोई कारें हैं, हमको नहीं पता है। कार बी है, तो कार ए क्या करती है, इसको 150 घंटे में तय करती है और कार बी 300 घंटे में तय करती है। तो ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर बताओ। अच्छा, इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतना हमें करने की नीड क्या हो, क्योंकि डिस्टेंसेस सेम तय करनी है। तो हम इसमें समय को देख लें, समय को आइए मैं बताता हूं। वैसे भी समय का अनुपात चालों के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है अगर सेम डिस्टेंस हो रही है। औसत गति अगर निकालनी तो 18,300 बटे में 150 कर दो, और यहाँ पर 18,300 बटे यहाँ पर 300 कर दो। देखो सेम चीज है। जैसे अगर डिस्टेंसेस की बात करो तो डिस्टेंसेस दोनों की सेम है कि नहीं, बिल्कुल है, 18,300। अब यहां से हम क्या करें, स्पीड ही निकाले हैं स्पीड निकाले हैं। देखिए इसको थोड़ा सा काट देखिए, 15 के 15, 3 3, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 122 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 जीरो इसका भी खत्म, 3 छंगे 18, 3 61 है। दोनों के बीच का अंतर बताइए कितना है, 61 ही होगा। 61 किलोमीटर प्रति घंटे का, भाई वो अंतर सेम ही हो जाएगा, दरअसल इसमें डबल हो जाती स्पीड ना इसकी, 61 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर। ठीक है, राइट सोल्यूशन आपका पहला ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी, ये आसान हो गया। टियागो कहाँ है, ए है। 10 दिनों में कितनी दूरी, गुणे 10 करो और 120 हुआ, 120 गुणे 30 कर दें तो अभी भी निकाला था 3,600 हो गया किलोमीटर। ये टियागो के द्वारा तय की गई दूरी है। और मिनी कहाँ है, ए है, मिनी बगल में ही है। 5,000 आया था ना, 10 से गुणा करें, इससे गुणा करें 5,000। इनका रेशियो पूछा है, 2 जीरो खत्म कर दें, 2 18 होता है और 25 होता है, 18 25 का रेशियो बनेगा। 18 25 सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, करेक्ट।